इसकी 3 एप्लीकेशंस हैं यहाँ पे हमारे पास गासीज़ लॉ की। सबसे पहली एप्लीकेशन है टू डिटरमिन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड अ हॉलो चार्ज्ड स्फीयर। अब हमने क्या करना है, एक स्फीयर लेना है, चार्ज्ड स्फीयर लेना है। ये हमने एक स्फीयर ले लिया जिसकी आउटर सरफेस पे चार्ज है और ये हमें गिवन कंडीशन क्या है, हॉलो। अंदर से ये क्या है, ये अंदर से खाली है। चार्ज कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसकी आउटर सरफेस पे, और अंदर से ये खाली है। और हमने इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है। कंसिडर अ पॉजिटिवली चार्ज्ड हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस आर। ये हमने कैपिटल आर है रेडियस ऑफ दिस स्फीयर। वी हैव टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड द स्फीयर। हमें इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है। तो हमने यही स्टेप, ये जो मैंने आपको पहले बताए हैं, यही 5 स्टेप फॉलो करने हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है। सबसे पहला स्टेप क्या है, इमेजिन अ गासियन सरफेस। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, गासियन सरफेस इमेजिन करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी इमेजिन अ गासियन सरफेस ऑफ रेडियस आर डैश inside the sphere such that the radius of Gaussian sphere is less than radius of sphere, that is r dash is less than r। हमने यहाँ पे गासियन सरफेस, ये जो डॉटेड लाइन से शो की है, ये है गासियन सरफेस। हमने गासियन सरफेस भी स्फीयर की फॉर्म में ही ले ली है और इसका रेडियस है r डैश, और r डैश लेस है r से, यानी कि आउटर स्फीयर के अंदर ये सरफेस लाई कर रही है। पहला स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया। अगले स्टेप में हमने क्या करना है, फाइंड द चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सरफेस। अब देखें चार्ज कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, स्फीयर की आउटर सरफेस पे। गासियन सरफेस के अंदर कोई चार्ज नहीं है, तो यहाँ पे हमारे पास दूसरे स्टेप में हमने क्या करना है, कैलकुलेशन ऑफ चार्ज एनक्लोज्ड। इट कैन बी सीन दैट नो चार्ज इज एनक्लोज्ड बाय गासियन स्फीयर एज charge is distributed at the outer surface of sphere, so q is equal to 0। से this is equation number 1। हमने चार्ज एनक्लोज्ड भी फाइंड कर लिया। इससे अगला स्टेप क्या है, वी फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाय डेफिनेशन। सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाय डेफिनेशन क्या फार्मूला है, फाई इज इक्वल टू ई डॉट ए। तो ये हमारे पास आ गया इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाय डेफिनेशन से, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। इससे अगला स्टेप क्या है, हमने कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाय गासीज़ लॉ। तो द इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाय गासीज़ लॉ इज़ फाई ई इज इक्वल टू क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये स्टेप्स हमारे कंप्लीट हो गए। फाइनल स्टेप में हमने क्या करना है, हमने ये जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वेशन 2 और 3 में फाइंड किया है, इन दोनों को कंपेयर करना है। टू डिटरमिन ई वी कंपेयर इक्वेशन 2 एंड 3। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो हम राइट हैंड साइड को इक्वेट कर सकते हैं। तो ई डॉट ए विल बी इक्वल टू क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, चार्ज की वैल्यू 0 पुट कर दें तो ई डॉट ए किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के। अब देखिए वेक्टर एरिया तो कभी भी 0 नहीं हो सकता। जो ये सरफेस है स्फीयर की सरफेस, इसका एरिया तो कभी भी 0 नहीं हो सकता, एरिया तो नॉन ज़ीरो होगा। तो इट्स मीन कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहाँ पे हमारे पास क्या है, 0 है। द इंटीरियर, यहाँ से रिज़ल्ट हम क्या डिड्यूस करेंगे, द इंटीरियर ऑफ अ हॉलो कंडक्टिंग चार्ज मेटेलिक स्फीयर इज़ अ फील्ड फ्री रीजन। ठीक है, जो इंटीरियर है सॉलिड स्फीयर का, दैट इज़ अ फील्ड फ्री रीजन, यानी वहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नहीं है। देखें ई किसके इक्वल है, 0 के। चार्ज आउटर सरफेस पे है, वहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्टार्ट होंगी और बाहर की तरफ रेडियली आउटवर्ड जा रही हैं। इनसाइड द स्फीयर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट नहीं है। तो अगर हमने किसी भी ऑपरेटर्स को इलेक्ट्रिक फील्ड के इफ़ेक्ट से बचाना हो तो फिर हम उसको रखते हैं एक मेटल एनक्लोजर के अंदर। एनी ऑपरेटर्स प्लेस्ड विद इन मेटल एनक्लोजर इज़ शील्डेड फ्रॉम इलेक्ट्रिक फील्ड।